कल्पना कीजिए कि भारत की पूरी सीमा पर हर 70 किलोमीटर पर एक आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो और आसमान से आने वाले दुश्मन के ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर्स को सीमा पार करते ही मार गिराया जाए। यही वजह है कि आकाश NG को भारत का आयरन डोम कहा जा रहा है। हाल ही में आकाश NG ने अपने महत्वपूर्ण ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और अब इसके इंडक्शन का रास्ता तेजी से साफ हो रहा है। अगर हम आकाश NG और आयरन डोम को कंपेयर करें तो DRDO द्वारा विकसित आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगभग 70 किलोमीटर की रेंज, 20 किलोमीटर से अधिक इंटरसेप्शन अलाइटिट्यूड, मैक 2.5 से अधिक स्पीड, एक्टिव RF सीकर, डुअल पल्स रॉकेट मोटर और एडवांस्ड मल्टीफंक्शन रडार से लैस है। वही आयरन डोम मुख्य रूप से शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मोटर्स को रोकने के लिए बनाया गया था, जबकि आकाश NG का रोल कहीं ज्यादा व्यापक है। यह फाइटर एयरक्राफ्ट, आर्मर्ड ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और स्मार्ट गाइडेड वेपन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। अब जरा सोचिए, यदि पाकिस्तान की तरफ से स्वारम ड्रोन्स या JF-17 फाइटर जेट्स हमला करने की कोशिश करें तो बॉर्डर के पास तैनात आकाश NG बैटरीज उन्हें भारतीय एयर स्पेस में गहराई तक आने से पहले ही एंगेज कर सकती है। इसी तरह चीन के J-20, J-16 अटैक ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ भी यह एक मजबूत डिफेंसिव शील्ड प्रदान कर सकता है। सबसे दिलचस्प सवाल है कि पूरे भारत को कवर करने के लिए कितने आकाश NG सिस्टम्स की जरूरत होगी। भारत की कुल इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर लगभग 15,000 किलोमीटर से अधिक है। अगर 70 किलोमीटर पर एक एयर डिफेंस यूनिट तैनात की जाए तो लगभग 215 से 220 लोकेशंस की आवश्यकता होगी। लेकिन वास्तविक सैन्य तैनाती इससे अलग हो सकती है, क्योंकि एक आकाश NG बैटरी केवल एक बिंदु की रक्षा नहीं करती, बल्कि उसकी रडार कवरेज और मिसाइल एंगेजमेंट जोन कई दिशाओं में फैली होती है। इसलिए वास्तविक संख्या काफी कम या अलग हो सकती है और यह थ्रेट असेसमेंट, टेरेन और मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर निर्भर करेगी। यदि भारत के सभी महत्वपूर्ण बॉर्डर सेक्टर्स, मेजर सिटीज, एयर बेस, नेवल बेस, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और स्ट्रैटेजिक एसेट्स को लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क से जोड़ा जाए तो आकाश NG, MRSAM, S-400, प्रोजेक्ट कुशा और अन्य सिस्टम्स मिलकर एक मल्टी लेयर शील्ड बना सकते हैं। यही कारण है कि आकाश NG सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यदि इसकी बड़े पैमाने पर तैनाती होती है तो पाकिस्तान के ड्रोन अटैक और चीन की एयर पावर दोनों के लिए भारत के आसमान में घुसना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो जाएगा। आकाश NG भारत को एक ऐसा स्वदेशी एयर डिफेंस शील्ड देने की क्षमता रखता है जो 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का सामना कर सके। आपके अनुसार भारत की सुरक्षा के लिए आकाश NG कितना महत्वपूर्ण है और क्या इसकी बड़े पैमाने पर तैनाती चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों का जवाब बन सकती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।